गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी द वेस्टलैंड 1922 बाय टी.एस. इलियट। दिस इज़ पार्ट सेकेंड, अ गेम ऑफ चेस। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, द बरियल ऑफ द डेड, जिसमें टी.एस. इलियट ने इलेबोरेट किया है मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में। पहला सेक्शन जो है वो एक स्टेटमेंट है मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में, अगेंस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन एक स्टेटमेंट है मॉडर्न डेवलपमेंट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अ गेम ऑफ चेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गेम ऑफ चेस का टाइटल जो है वो क्या सजेस्ट करता है इंट्रोडक्शन में। अ गेम ऑफ चेस इज़ अ डिवाइस यूज्ड बाय मिडल्टन इन द प्ले इंटाइटल्ड वुमेन बिवेयर वुमेन। एक मिडल्टन के प्ले में एक प्ले लिखा गया था जिसका टाइटल था वुमेन बिवेयर वुमेन। वहाँ से इसको जो है वो बोरो किया गया है। वेयर दिस गेम इज प्ले टू हाइड द सिलेक्शन ऑफ अ यंग वुमेन बाय नोबल मैन, जहाँ पर इस गेम को खेला गया था एक यंग गर्ल की सिडक्शन को छुपाने के लिए, जो कि सिडूस किया था उसको एक नोबल मैन, एक ड्यूक ने। इस सेक्शन में पॉइंट जो है वो एक सेक्स रिलेशनशिप का जो मॉडर्न मैन में फेलियर है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि सेक्स जो है वो एक फिज़िकल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुका है, और इंसान जो है वो अपना मोरल और जो सोशल पर्पस है वो भूल चुके हैं। असल जो इंसान का मोरल या सोशल पर्पस जो है वो स्पिरिचुअली रीजनरेट होना है, स्पिरिचुअली गुड होना है, या फिर ह्यूमन बींग्स को इंसान ने अगर पैदा किया है तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर ज़रूरत भी है तो वो मैरिज के थ्रू कर सकते हैं। They are just involved in physical love and physical kind of entertainment, just merry making, insect acts, और वो totally corrupt हो चुके हैं। Sex perversities both in high and low class have become a matter of mechanical routine। तो कहते हैं कि जो सेक्स की शॉर्ट लिव डिज़ायर्ड है दोनों अपर क्लास और लोअर क्लास में एक ऑटोमेटिक रूटीन, एक यूजुअल रूटीन का जो है हिस्सा बन चुकी है। डेवलपमेंट ऑफ थॉट कैसे डेवलप करता है वो रीडर की इसके थ्रू, साथ ही साथ स्टोरी जैसे वो बताता जाता है। फर्स्ट सीन दिखाया गया है ड्राइंग रूम है एक फैशनेबल लेडी का, जिसे लेडी ऑफ सिचुएशन भी कहा जाता है, जो कि एक्सपर्ट है सेक्स इंट्रीग्स में, सेक्स लव अफेयर्स में। उसके ड्राइंग रूम का बारे में बताया गया कि वो गॉर्जियस है, उसमें खूबसूरत परफ्यूम्स की स्मेल जो है वो दिखने को मिलती है। पेंटिंग्स है और भी काफ़ी सारे वर्क्स ऑफ आर्ट हैं जो कि एंशिएंट लव स्टोरीज़ को रेफ़र करते हैं, रेप स्टोरी को। और यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है फिलोमिल की, अ रेप गर्ल जो कि ट्रांसफर हो गई थी एक नाइटिंगेल में, जिसको एक जुगनू में तब्दील कर दिया था एक रोमन गार्डस ने। इसकी स्टोरी है कि ये लड़की जो है वो अपनी सिस्टर के घर जाती है तो उसका जो हस्बैंड होता है वो इसे रेप करता है और उसके बाद उसकी ज़बान को काट देता है ताकि वो सच्चाई के बारे में किसी को ना बता सके। तो ऐसा होता है कि लड़की जो है वो एक चमड़े के टुकड़े पर आई थिंक या एक कपड़े के ऊपर कढ़ाई करके अपनी कहानी अपनी सिस्टर को बताती है। तो उसकी सिस्टर जो है ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा उसे दुख होता है। वो ऐसा करती है कि अपना जो उसका सन होता है या उसका ड्यूक का जो उसके हस्बैंड का जो सन होता है उसका जो फ्लेश है उसको मारकर उसका फ्लेश जो है वो प्लेट में रख कर उस अपने हस्बैंड को पेश करती है। और वहाँ पर जो रोमन गॉड है वो जो है वो वहाँ पर आ जाता है और वो इस लड़की को जो है वो नाइटिंगेल में चेंज कर देता है। उससे बदला लेना होता है ना ड्यूक ने, तो उसको जो है एक को हॉक में चेंज कर देता है, एक को हॉर्स में चेंज कर देता है। तो ये एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर नाइटिंगेल जो है उसको सिंबल ऑफ प्योरीफिकेशन कहा गया है क्योंकि उसे उस बात पर अफसोस था कि उसने सफ़र किया, उसका रेप हुआ, उसके साथ बुरा हुआ, क्योंकि वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। तो उसको प्योरीफाई कर दिया गॉड ने, क्योंकि उसकी उसने सफ़र किया था बहुत ज़्यादा। लेकिन वो कहता है कि मॉडर्न टाइम में देखें ना तो लव हैज़ डी जनरेटेड इनटू लास्ट। लव जो है वो लस्ट में तब्दील हो चुका है एंड देयर इज़ नो होप ऑफ रीजनरेशन की तो कोई उम्मीद नहीं है। अब मॉडर्न दौर में
गर्ल्स themselves are involved in sex acts, ठीक है। अगर अब कोई उनके साथ खुद बुरा नहीं करता, वो खुद अपने साथ बुरा कर रही है। द लेडी ऑफ सिचुएशन के बारे में बताया गया है कि वो अपने लवर का वेट कर रही होती है, जो कभी कभी आता है और वो कंप्लेन करती है कि उसे हेडेक हो चुका है। तो यहाँ पर उसने रिप्रेजेंट किया है नर्वस ब्रेकडाउन का वुमेन की, कि वो अब बहुत थक चुकी हैं, हार चुकी हैं सेक्स एक्ट से। और आई थिंक समहाउ उनको लगता है कि वो भी स्पिरिचुअली गलत कर रही है। आफ्टर पीटी कन्वर्सेशन, थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद, या ऐसी गुफ्तगू जो बेकार हो उसके बाद, लेडी कहती है कि हमें स्ट्रीट में जाना चाहिए। फिर यहाँ पर दिखाया गया है उसकी एम्प्टीनेस को, एमलेस रूटीन को, जो कि रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न वुमेन की बैरल लाइफ को, कि वो भी वैसे ही फ्यूटाइल हो चुकी है। फर्टिलिटी उनके अंदर जो है वो ख़त्म हो चुकी है, स्टीराइल हो चुकी है मॉडर्न वुमेन्स। जैसे पाकिस्तान में भी एक कैंपेन बड़ी चली थी, जैसे आपने सुना होगा, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मतलब अपने रिलीजन से बहुत दूर हो चुकी हैं ख़वातीन, मॉडर्न ख़वातीन। शी हैज़ टू फॉलो द डल रूटीन, हॉट वाटर बाथ इन द मॉर्निंग, तो उसकी डल रूटीन है, उसे सुबह में हॉट वाटर बाथ लेना होता है। अ गेम ऑफ चेस इन द क्लब इन द आफ्टरनून, एंड देन फिर क्लब में उसे गेम ऑफ चेस खेलना पड़ता है, और फिर उसके बाद वो आफ्टरनून में रेस्ट करती है। वन इज़ रिमाइंडेड ऑफ द एमलेस रनिंग ऑफ रैट्स अमंग द डेड बॉस वगैरह। अब यहाँ पर उसने कंपेयर किया कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रैट्स जो है वो एमलेसली रन करते हैं डेड बॉस के अंदर। सेक्स इन रियल लाइफ में सेक्स का मतलब क्या होता है। द सेकेंड सीन शिफ्ट्स टू टेवन। अब दूसरा सीन जो बताया गया है वो एक पब का सीन है। टेवन कहते हैं एक लाइसेंस्ड बार को, जहाँ जहाँ पर जो है वो वाइन को बेचा जाता है, हुकूमत उसे लाइसेंस देती है। वेयर टू लेडीज टॉक अबाउट द सेक्स मैटर, जहाँ पर दो औरतें सेक्स के बारे में बात कर रही है। लाइल्स हस्बैंड हैज़ कम बैक फ्रॉम द आर्मी आफ्टर 4 years। जो लाइल है उसका हस्बैंड 4 साल बाद आर्मी से वापस आया है और वो एक्टिव सेक्स लाइफ गुजारना चाहता है। द लेडी ऑफ रॉक जो है, अब हमने पहले सेक्शन में पढ़ा था कि जो फॉर्च्यून टेलर थी मैडम सोसोस्ट्रस, उसके पास 78 कार्ड्स का एक पैक था, और उस एक पैक के ऊपर लेडी ऑफ रॉक की भी तस्वीर थी। अब यहाँ पर उस करेक्टर का बता दिया गया है कि वो कौन सा करेक्टर है। लेडी ऑफ रॉक एडवाइजेस लाइल टू लुक यंग एंड प्रिटी टू रिटेन द लव ऑफ हर हस्बैंड। अब मोस्टली वुमेन जैसे ही करती है कि वो एक यंग लगने की और अपने आप को खूबसूरत बनाती रहती है, अट्रैक्टिव बनाती रहती है, ताकि उनके हस्बैंड जो है वो दूसरी गर्ल्स के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी जो है वो इन है। अदरवाइज देर आर मैनी अदर गर्ल्स हु विल गिव कंपनी टू हर हस्बैंड। तो लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और खूबसूरत लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी लड़की उसे कंपनी दे सकती है, तो उसे अपनी ब्यूटी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लाइल इज़ गेटिंग ओल्ड एंड शी कैन नॉट सेटिस्फाई हर हस्बैंड, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। मोर ओवर हर लास्ट एबॉर्शन हैज़ ड्यूड हर हेल्थ, क्योंकि उसने लास्टली एबोर कराया है, उसके 5 चिल्ड्रन ऑलरेडी ही है, और उसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो चुकी है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ रिपीटेड मदरहुड, क्योंकि वो बार बार मदरहुड की जो एक लिबरल पेन होती है उससे बहुत ज़्यादा वो थक चुकी है, लेबर पेन जो होती है। शी इज़ कन्फ्यूज फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को, पूरी पहला पोइम स्टार्ट कैसे होती है, मिडल, फिर उसके बाद उसका एंड देखेंगे। दिस पोइम स्टार्ट्स विद फैसिनेटिंग सीन। पोइम स्टार्ट होती है एक बड़े ही दिलचस्प मंजर से, जहाँ पर ड्राइंग रूम दिखाया गया है लेडी ऑफ फैशन का, मॉडर्न मेट्रोपोलिस में, एक मॉडर्न बहुत बड़ी सिटी के अंदर। ये रिप्रेजेंट करती है कोई भी फैशनेबल वुमेन, जैसे बेलोडाना, बिलिंडा, क्लिप्रा, डाइडो, ये सारे कैरेक्टर्स है लिटरेरी वर्क से लिए गए हैं। The poet described the furniture, a fitting in the great detail with almost Keatsian imagery, जैसे कीट्स इमेजरी यूज़ करता है अपनी पोइम के अंदर, ये भी बड़ी सेंसुअसनेस और इमेजरी इसने यूज़ की है। जैसे जैसे ही वो बताता है, हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम वहाँ पर पहुँचे हुए, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है। तो इमेजरी जो है वो उसने विजुअल इमेजरी यूज़ की है। द लेडी सैट ऑन अ चेयर विच लुक लाइक अ शाइनिंग थ्रोन, एक चेयर पर बैठी है ऐसे जैसे कि एक चमकता हुआ ताज हो। मार्बल जो है वो पॉलिश्ड है।
फिर उसने कहा कि एक बहुत बड़ा मिरर है जो वॉल के साथ फिक्स किया गया है वुडन पिलर के साथ, और उसके ऊपर जो है वो ऑर्नामेंटल डिज़ाइन बनाए गए हैं। फिर उसने कहा कि एक गोल्डन फिगर है क्यूपिड का, पिप्ड आउट ऑफ द पिलर्स के साथ लटकाया गया है, एक रोमन गॉड का फिगर। उसके बाद एक और फिगर लगा हुआ है और उसके पीछे ही फिर 7 ब्रांच कैंडल होल्डर लगा हुआ है, शैंडिलियर्स लगे हुए हैं, हाई लाइटेड जो है वहाँ पर कैंडल्स लगी हुई है जिनकी फ्लेम्स जो है वो मिरर में रिफ्लेक्ट होती है। फिर उसने बताया कि रिफ्लेक्शन जो है वो टेबल के ऊपर पड़ता है, फिर उसकी जो रेस है वो पड़ती है ज्वेल्स के ऊपर, जौहरात के ऊपर जो उसने पहने हुए हैं, फिर उसका रिफ्लेक्शन कैंडल लाइट पर बनता है। इलियट नाउ डील्स विद द कॉस्मेटिक ऑफ द लेडी ऑफ फैशन। अब उसकी कॉस्मेटिक के बारे में वो बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें कॉस्मेटिक में है। तो मॉडर्न वुमेंस को, मॉडर्न लेडीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है कि वो जैसे कहते हैं ना कि ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, ब्यूटी को ऑर्नामेंट की, मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो कहता है कि मॉडर्न लेडीज़ को ज़रूरत है सिंथेटिक आर्टिफिशियल परफ्यूम जो कि फैब्रिक के बॉक्सेस में पड़े हुए हैं, थैलों में पड़े हुए हैं। दीज बोटल्स ऑफ परफ्यूम्स और मेड आइदर ऑफ आइवरी और कलर ग्लास। और वो कहते हैं कि वो जो परफ्यूम की बोटल्स है वो हाथी दांत की बनी हुई है या फिर कलर ग्लास से बनी हुई है, खूबसूरत है। आपने देखा होगा मोस्टली अब परफ्यूम्स की बोतल बड़ी खूबसूरत होती है। अगर परफ्यूम ख़त्म भी हो जाए तो गिराने को दिल नहीं करता, फेंकने को दिल ही नहीं करता। द कॉस्मेटिक्स वरी इन पाउडर्ड क्रीम लिक्विड फॉर्म में कॉस्मेटिक्स भी अवेलेबल है। The total effect of these cosmetics was that the human senses were flooded with fragrance of different kind। कि इन कॉस्मेटिक का इतना इफेक्ट है कि इंसान की जो सेंसेस है वो खुशबू से, हर किस्म की खुशबू से भर जाती है। एज द फ्रेश एयर ब्लू फ्रॉम द विंडो, जैसे ही ताज़ा हवा विंडो से, खिड़की से गुजर कर जाती है तो डिफरेंट किस्म की जो खुशबू है वो छत पर लगती है और वो कैंडल फ्लेम को टच करती है और इस तरह उसकी फ्लेम बढ़ जाती है, और विच इन टर्न प्रोड्यूस्ड ग्रेटर स्मोक, बड़ा धुआं उससे पैदा होता है जो कि पैनल की सीलिंग के पैनल के साथ टच करता है। दिस मैटर डिस्टर्ब द पैटर्न कार्ड ऑन द वैल्यूएबल सीलिंग पैनल्स के ऊपर जो कार्ड पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करता है यह धुआं। The title is borrowed from Middleton play Women Beware Women. A game of chess is played to distract seduced a girl by lustful duke. The implication is that violation of sexual discipline brings frustration and spiritual decay। अगर आप sexual discipline जो कि regulation है, एक आपकी social commitment होती है, marriage होती है, उसको अगर आप violate करते हैं तो उससे frustration आती है life के अंदर और spiritually आप decay हो जाते हैं। Second implication of a game of chess is a situation of checkmate where the game centers in a blind alley, मीनिंग देयर बाय दैट मैरिड लाइफ बिकम्स डल एंड बोरिंग। जहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ डल और बोरिंग हो जाती है, जहाँ पर कैरेक्टर्स जो है वो एक टेबल में जा कर के वो चेस खेलते हैं, ठीक है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेडीज़ जो है वो पब में अवेलेबल होती है तो वो अपनी जो अपनी वाइफ्स होती है उनसे दूर ही रहते हैं। द थर्ड इम्प्लीकेशन ऑफ द टाइटल इज़ अ लाइफ ऑफ इमोशनल स्टारवेशन इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल, इमोशनली आप स्टार हो जाते हैं। The moral of this section is that the foundation of healthy society is a disciplined sexual relationship। अगर आप healthy society की बुनियाद रखना चाहते हैं तो आप रेगुलेशन के साथ चले, सोशल कमिटमेंट के साथ चले, मैरिज के साथ जो है वो आप सेक्स एक्ट करें। सेक्स इज़ फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल, इट लीड्स टू परवर्जन्स। तो इससे जो है वो शॉर्ट लिव्स डिज़ायर स्टार्ट हो जाती है एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। फेलियर इन मैरिड लाइफ, लोग सुसाइड करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि औरतें सुसाइड करना शुरू कर देती है, मर्द सुसाइड करना शुरू कर देती है अगर उनकी लेडीज़ और उनके मेंस जो है वो इनडिफरेंट होते हैं, उनके साथ लॉयल नहीं रहते। इन द पोइम द चेयर रेफर टू द chore of Cleptra mentioned in the Shakespeare play Antonian Cleopatra of today is Belladonna, Lady of Rocks, mentioned by Iliad in first section.
There is a painting hanging in the room was of the transformation of Philomela into Nightingale. What happened to Philomela as mentioned in her song. एक song उसने गाया था जिसमें उसने रेप के बारे में बताया था. इस रिपीटेड टुडे इन द केस ऑफ सिंपल मेडन्स. अब सिंपल मेडन्स के अल्फाज में उसे दोहराया जाता है. जग जग इस ट्रेडिशनल वर्डिंग इन द सॉन्ग. फिलोमेला के जो सॉन्ग था उसमें जग जग एक ट्रेडिशनल वर्डिंग थी एंड इट हैज़ रेफरेंस टू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. लेकिन आजकल लोग मजाक के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हैं. it was a bad thing at that time. The Song of Nightingale is now misunderstood और अपना स्पिरिचुअल जो कंटेंट है वो पहुंचा नहीं पाता. It does not tell the story of transformation through suffering of wastelanders. से सफ़र करने के बाद उसको गॉड ने उस पर थर्स खाया और उसने ट्रांसफ़र कर दिया एक नाइटिंगेल के अंदर. ये रेफरेंस है सेक्सुअल एक्ट को. अदर पेंटिंग्स इज द रूम शो द लोनलीनेस ऑफ. और भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी गई है उसके ड्राइंग रूम के अंदर जो कि उस लेडी की लोनलीनेस को जाहिर करती है. स्पेसिफिकली मॉडर्न लेडीज़ की लोनलीनेस को जाहिर करती है कि वो अब तनहा हो चुकी है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बुरे काम कर लिए हैं. वेन विजिटर डॉग्स शी बिकम्स नर्वस. जब विजिटर आता है तो वो नर्वस हो जाती है और इस एक्सटेंट तक एक्साइटेड हो जाती है कि वो अपने बालों को ब्रश करना शुरू कर देती है. फिर अपने बालों को देखती है और उसके बाल को देखकर हम कह सकते हैं कि वो अंडर अ लॉट ऑफ मेंटल अटेंशन के अंदर है. शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोटिक लेडी ऑफ मॉडर्न वेस्टलैंड. The second scene in the poem is deals with the life at lower class. लाइफ के साथ डील किया. पहले मैंने थोड़ा सा आपको बताया था शुरू में, समझ लेके हमने ओवरव्यू किया. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लोअर क्लास लाइफ के बारे में. एक दूसरा जो सीन है वो है here we have the story of Lyle who is conversing with another lady about her husband. वो बन जो है वो नर्वस है, अफ्रेड है, शी हैज़ लॉस्ट चार्म. उसने लॉस्ट कर दिया है. येट वांट्स टू मेक हर हस्बैंड स्टे. अभी भी चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे. इवन इन द लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी सेक्स रैंक सुप्रीम. अगर अपर क्लास में सेक्स सुप्रीम है तो लोअर क्लास में भी सेक्स ही सुप्रीम है. द सीन इज़ लेड इन अ टेवर्न. सीन एक पब के अंदर है जो कि लील और वहाँ पर उसकी जो फ्रेंड है वो पब में बैठ कर बातें कर रही है प्रॉब्लम के बारे में. तो बार बीर जो है वो शाउट करती है. वो कहती है हरी अप प्लीज़ इट इज़ टाइम. लाइल टॉक्स अबाउट हर ब्रोकन मैरिज के बारे में बात कर रही है. हर हस्बैंड हैज़ कम आफ्टर 5 years सर्विस इन आर्मी. He wants to have good time, he wants to be smart. The lady asks Lyle if she will be able to retain the love of her husband. She is looking old. Her husband had given her money to buy dentures as she had lost her natural teeth. उसका हस्बैंड उसे कहता है कि तुम आर्टिफिशियल टीथ ले लो क्योंकि उसके अपने दांत जो है वो गिर गए. Her husband Albert wants to enjoy life. Last line is taken from the Good Night. Ladies, good night, sweet ladies, good night is a line taken from Ophelia's farewell in Hamlet. Hamlet में Ophelia ने जो farewell words कहे थे वो वहाँ से ली गई है reference. The boast of the poor woman is similar to that of Ophelia. One unfulfilled love था Ophelia का Hamlet के अंदर. In conclusion, the idea behind the bar scene is that marriage is meant for regulation. मैरिज रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है. एंड डिसिप्लिन ऑफ सेक्स इंटिंग्स एंड नॉट फॉर एक्सेसिव सेक्स रिलेशनशिप. एक हद तक सेक्स करना चाहिए, मैरिज रेगुलेशन भी करना चाहिए. ठीक है, एक्सेसिव सेक्स रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी एंड फॉर द पर्सन्स आल्सो. द परवियंस ऑफ सेक्स इज मेड मॉडर्न लाइफ पैरेंट डेजोल्यूट. और इसकी वजह से एक शॉर्ट लिव डिज़ायर्ड की वजह से जो मॉडर्न सोसाइटी है वो उसने अपनी वैल्यूज़ को वोलेट किया है, अपनी मोरालिटी को वोलेट किया है, अपनी स्पिरिचुअलिज्म को वोलेट किया है. वो मोरली डेड और डिके हो चुके हैं. स्पिरिचुअली उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, मर चुके हैं. ठीक है, किरदार उनका ख़राब हो चुका है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए. आई मस्ट से थैंक्स फॉर वॉचिंग.